Hi friends, once again, welcome on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves, in which today we will discuss about free oscillations of physical system. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का यह हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें हम आज भौतिक निकायों के मुक्त दोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मास स्प्रिंग सिस्टम और लोडेड स्प्रिंग एंड द सिंपल पेंडुलम। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम द्रव्यमान स्प्रिंग निकाय या भारित स्प्रिंग के बारे में तथा सरल लोलक के बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो सबसे पहले द्रव्यमान स्प्रिंग निकाय एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लोडेड स्प्रिंग। यह भारित स्प्रिंग भी कहलाती है। सो मास स्प्रिंग सिस्टम। अब यहां पर हमने एक स्प्रिंग दिखाई है। सो ए बी इज अ स्प्रिंग विच इज टाइटली बाउंड एट पॉइंट ए एंड इट्स लेंथ इज एल। तो यहां ए बी एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की लंबाई एल है तथा यह बिंदु ए से जड़तापूर्वक बंधी है। अब इस स्प्रिंग पर हम एक मास लटकाते हैं, एक द्रव्यमान लटकाते हैं। सो जैसे ही यहां पर m द्रव्यमान आप लटकाओगे, स्प्रिंग हमारी नीचे की तरफ खिंच जाएगी। सो इस बॉडी का जो वेट होगा वो हमारा mg है। क्योंकि इस वस्तु का भार mg है, तो इस mg भार के कारण स्प्रिंग बिंदु C तक खिंच जाती है, अर्थात इसकी लंबाई L से बढ़कर कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाती है। तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l है। अब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग पॉइंट C तक पहुंच चुकी है। अब इसको हम नीचे की तरफ खींच के छोड़ देते हैं। तो हम इसको पॉइंट D तक पुल करते हैं, पॉइंट D तक खींचते हैं। सो सी डी इक्वल टू एक्स, और जैसे ही पॉइंट डी तक इसको खींच के छोड़ोगे, बॉडी हमारी ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगी, वस्तु ऊपर नीचे दोलन करना प्रारंभ करेगी। When a mass is attached to the free end of a spring, it elongates to point C such that the extension BC equal to L। जब स्प्रिंग के मुक्त सिरे पर एक द्रव्यमान लटकाया जाता है, तो स्प्रिंग बिंदु C तक खिंच जाती है तथा स्प्रिंग का खिंचाव इस प्रकार है कि BC इक्वल टू L है। तो स्प्रिंग की लेंथ L है, स्प्रिंग की लंबाई L है, और इस पॉइंट B पर हम एक द्रव्यमान लटकाते हैं, एक भार लटकाते हैं। तो जैसे यहां पर एक द्रव्यमान लटकाओगे, एक मास हैंग करोगे, ये स्प्रिंग पॉइंट C तक खिंच जाएगी तथा BC इक्वल टू स्मॉल l है। On being loaded, the restoring force F comes into play and the spring tries to regain its original length। भार लटकाने पर स्प्रिंग में एक प्रत्यानयन बल F कार्य करने लगता है, जो स्प्रिंग को उसकी वास्तविक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियमानुसार F इक्वल टू माइनस KL। हियर K इज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट।
सो के इज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां के बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक है। हियर नेगेटिव साइन shows that the restoring force is always directed towards mean position। यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल सदैव माध्य स्थिति की ओर कार्य करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हर केस में मीन पोजीशन की तरफ कार्य करेगा, माध्य स्थिति की ओर इंगित होगा। नाउ ये हमारा डायग्राम था। एट पॉइंट सी द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग एंड द मास अटैच्ड इज इन इक्विलिब्रियम। बिंदु सी पर स्प्रिंग तथा उससे लटकाया गया द्रव्यमान सदैव साम्यावस्था में होंगे। तो बिंदु सी पर स्प्रिंग तथा उससे लटकाए गए द्रव्यमान से निर्मित निकाय सदैव साम्यावस्था में होंगे। Therefore, the restoring force is equal and opposite to the weight। इसलिए प्रत्यानयन बल का मान भार के समान होगा तथा यह विपरीत दिशा में कार्य करेगा। So F equal to minus mg। Here mg is weight of the body। यह mg वस्तु का भार है। But F equal to minus kl, परंतु F equal to minus kl है। So F equal to minus mg and F equal to minus kl। तो दोनों एक ही बल को निरूपित करते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों का मान समान होना चाहिए। सो माइनस एम जी इक्वल टू माइनस के एल। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो एम जी इक्वल टू के एल और यहां से के की वैल्यू आएगी के इक्वल टू एम जी अपॉन एल। नाउ वी डिस्प्लेस द अटैच्ड मास to the point D through a distance x below the equilibrium position C। अब हम स्प्रिंग से लटकाए गए द्रव्यमान को बिंदु D तक खींचते हैं तथा CD इक्वल टू x है, अर्थात हम स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान को साम्य अवस्था C से नीचे की ओर x दूरी तक खींचते हैं, अर्थात इसका खिंचाव बिंदु D तक है। सो टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अतः स्प्रिंग में कुल खिंचाव L प्लस x, क्योंकि L वेट के कारण खिंच गया था और x हमने एक्स्ट्रा को पुल किया है, अतिरिक्त खींचा है। सो कुल प्रसार L प्लस एक्स होगा। सो द टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग विल बी L प्लस एक्स, या स्प्रिंग में कुल प्रसार L प्लस एक्स होगा। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल F डैश इक्वल टू माइनस के L प्लस एक्स। तो इस समय प्रत्यानयन बल F डैश है जिसका मान माइनस के इंटू एल प्लस एक्स होगा। नाउ ये हमारा डायग्राम था। एफ डैश इक्वल टू माइनस के एल प्लस एक्स है एंड एफ इक्वल टू माइनस के एल है। सो रिजल्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स हम निकाल लेते हैं। सो परिणामी बल एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एल प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस के एल। अब यहां पर माइनस के एल और ये प्लस के एल, सो के एल से के एल कैंसिल हो जाएगा। सो एफ डैश माइनस एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। सो एफ डैश माइनस एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। सो बल का मान ये होगा। नाउ
फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम से। F इक्वल टू एम ए होता है, so F dash minus F equal to m d2x by dt2. Here d2x by dt2 is the acceleration in the body having mass m. यहाँ d2x by dt2 m द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण का मान है। Now F dash F की एक वैल्यू ये है और F dash minus F की दूसरी वैल्यू ये है, तो दोनों बल समान हैं, इसलिए दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। सो m d2x by dt2 इज इक्वल टू माइनस kx। सो m d2x by dt2 इक्वल टू माइनस kx, और इससे आ जाएगा d2x by dt2 प्लस k by m इंटू एक्स इक्वल टू 0। नाउ लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट k by m। सो k by m ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा। सो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी d2x by dt2 plus omega naught square x equal to 0, and this is the equation of simple harmonic motion. So this is the equation of simple harmonic motion. यह सरल आवर्त गति का समीकरण है। Now time period, आवर्त काल t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, तो आवर्त काल t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट है, एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट k बाई m। सो अगर हम यहां पर ओमेगा नॉट की जगह रूट k बाई m रखें, सो t क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ k बाई m, एंड दिस विल बी t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। तो इस रूट k बाई m को हमने न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दिया है या अंश में भेज दिया है, तो आवर्तकाल का मान होगा t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। नाउ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। सो फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आवृत्ति वास्तव में आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, इसलिए आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, एंड टी हमारा 2 पाई रूट m बाई k है, तो यहां पर t की जगह 2 पाई रूट m बाई k रखोगे तो फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू आ जाएगी न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ k बाई m। तो आवृत्ति का मान 1 अपॉन 2 पाई रूट k बाई m होगा, बट k इक्वल टू mg बाई एल। सो अगर हम यहां पर k की जगह mg बाई एल रखें तो t क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन mg बाई एल। सो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये l हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये अंश में चला जाएगा। सो आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g। सो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g, एंड यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें या आवृत्ति निकालें तो न्यू इक्वल टू 1 बाई टी है, तो इसका रेसिप्रोकल हमको मिल जाएगा। सो न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ g बाई एल। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यह सरल आवर्त गति कर रहे पिंड की आवृत्ति है, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तथा यह सरल आवर्त गति कर रहे पिंड का आवर्तकाल है। नाउ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। सो सिंपल पेंडुलम, here we have a pendulum. This is a bob having mass m, so its weight is mg, and this bob is attached to a string having length l to this torsion head। तो यहां पर हमारे पास में एक गोलक है जिसका द्रव्यमान m है, इसलिए गोलक का भार mg है, तथा यह गोलक
एक L लंबाई की रस्सी से बिंदु O से लटका हुआ है। तो ये गोलक एक L लंबाई की रस्सी से बिंदु O से लटका हुआ है। अब इस बॉब को हम पॉइंट A तक ले जाकर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही इसका पॉइंट A तक ले जाकर छोड़ोगे, इस टाइप से ऑसिलेट करने लगेगा, दोलन करने लगेगा। In equilibrium, the tension in the string is equal to the weight of bob. साम्यावस्था में डोरी में तनाव गोलक के भार के बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था हमारी ये है। नीचे की तरफ बॉब का वेट है या गोलक का भार है, जबकि इस बिंदु की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं। तो साम्यावस्था में T की वैल्यू mg के बराबर होगी। सो इन इक्विलिब्रियम द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉब। सो T इक्वल टू mg। Here T is the tension in the string, whereas mg is weight of bob. यहाँ T डोरी में तनाव है, जबकि mg गोलक का भार है। Now we displace bob by an angle theta up to point A. अब हम गोलक को बिंदु A तक विस्थापित करते हैं तथा कोण BOA इक्वल टू थीटा है। तो अब हम गोलक को कोण थीटा से बिंदु A तक विस्थापित करते हैं। This time a restoring torque set up on the bob which tries to move it towards the mean position. इस समय गोलक पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है जो इसे इसकी माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है। The restoring torque is tau equal to minus force into perpendicular distance तथा प्रत्यानयन बल आघूर्ण tau equal to माइनस बल इंटू लंबवत दूरी होगी। Here negative sign shows that the restoring torque is always directed towards mean position. यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण सदैव मध्य स्थिति की ओर लगता है। Now here force is F and the perpendicular distance is AN. यहाँ बल F है तथा लंबवत दूरी AN है। सो अगर हम इस L को O, B एंड AN की डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, तो यदि हम L को O, B तथा AN की दिशा में वियोजित करें तो OB आ जाएगा हमारा L cos थीटा, जबकि AN आएगा L sin थीटा। सो AN की जगह L sin थीटा एंड F की जगह mg रखें तो टॉ क्या आ जाएगा? टॉ इक्वल टू माइनस mg इंटू L sin थीटा और टॉ इक्वल टू माइनस mgl sin थीटा। सो टॉ इक्वल टू माइनस mgl sin थीटा। If I is moment of inertia and alpha is angular acceleration of particle, then torque. यदि I जड़त्व आघूर्ण है तथा अल्फा कण का कोणीय त्वरण है तो बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू I अल्फा बट अल्फा इक्वल टू d2 थीटा बाई dt2, परंतु कोणीय त्वरण अल्फा का मान d2 थीटा बाई dt2 होता है, जहां थीटा कोणीय विस्थापन है where theta is angular displacement. So tau equal to I d2 theta by dt2, but tau equal to minus mgl sin theta. So tau की एक वैल्यू हमारे पास में ये है और दूसरी वैल्यू ये है। So अगर इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा?
I d2 theta by dt2 is equal to minus mgl sin theta, और d2 theta by dt2 plus mgl upon I sin theta equal to 0. So d2 theta by dt2 plus mgl upon I sin theta equal to 0. Now we consider that root of mgl by I equal to omega naught. माना रूट mgl अपॉन I ओमेगा 0 है. So d2 theta by dt2 plus omega naught square sin theta equal to 0. Here omega naught is angular velocity of particle executing simple harmonic motion. यहां ओमेगा 0 सरल आवर्त गति कर रहे कण का कोणीय वेग है. And this equation is known as oscillatory motion of simple harmonic motion. यह समीकरण सरल आवर्त गति कर रहे कण की दोलनीय गति को दर्शाता है. Now ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी. If theta is very small, यदि थीटा का मान अत्यंत अल्प हो, तो अगर थीटा हमारा स्मॉल है देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा. तो इस अवस्था में साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है. सो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. सो साइन थीटा की जगह हम थीटा पुट कर दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. एंड दिस इज the angular simple harmonic motion of simple pendulum. यह सरल लोलक की कोणीय सरल आवर्त गति का समीकरण है. सो अगर सिंपल पेंडुलम की एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन लें तो हमको ये इक्वेशन मिलती है. सो अगर हम सरल लोलक की कोणीय सरल आवर्त गति का समीकरण ज्ञात करें तो हमें यह समीकरण प्राप्त होता है. नाउ टाइम पीरियड आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, बट ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट ऑफ mgl अपॉन I. तो ओमेगा 0 की जगह रूट mgl अपॉन I रखें तो t क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन mgl. Since moment of inertia I equal to ml square, चूंकि जड़त्व आघूर्ण ml स्क्वायर है, वास्तव में जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर होता है पर यहां पर r की जगह l है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू ml स्क्वायर. सो अगर हम यहां पर I की जगह ml स्क्वायर रखें तो t क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ ml स्क्वायर अपॉन mgl. सो m से m कैंसिल करो, एक l से l कैंसिल करो, सो t की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट ऑफ l बाई g. सो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g. एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. यह सरल लोलक का आवर्तकाल है. एंड अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, या यदि हम आवृत्ति का मान ज्ञात करें तो न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी. सो न्यू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ g बाई l. हियर वी डिस्कस्ड अबाउट free oscillations of simple system, in which today we have discussed about simple pendulum and the mass spring system. So goodbye.